थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया कि कनाडा की पीएम की हवा खराब हो गई। कनाडा के लोग खुद जस्टिन ट्रूडो को कोसने लगे। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने अपने सबसे तेज तर्रार 2 लोगों को कनाडा से निपटने के लिए लगा दिया है। भारत के सामने कनाडा कहीं नहीं ठहरता, न जीडीपी में न मैन पावर में। जरा एक बार समझिए, मोदी से टकराने का कैसा अंजाम भुगतेगा कनाडा। कनाडा में कई चीजों की भारी किल्लत आ जाएगी। सबसे बड़ी मार पड़ेगी उसके आईटी सेक्टर में, क्योंकि कनाडा के आईटी सेक्टर को भारत के ही लोग चलाते हैं। कनाडा का बैंकिंग सिस्टम को भारत सॉफ्टवेयर देता है। अगर भारत के लोगों ने आईटी सेक्टर से हाथ खींच लिए तो कैसे मुश्किल में होगा कनाडा। फिर जस्टिन अपनी आकड़ देकर झाल बजाते रह जाएंगे। कनाडा के लोग जिस सूट बूट में आपको देखते हैं वो सूट बूट भी भारत से ही जाता है। अगर भारत ने उसे भेजना बंद कर दिया तो कनाडा के लोगों को गारमेंट्स की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। भारत से कनाडा में बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक दवाएं जाती हैं। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः गाने वाला देश है। इसीलिए भारत ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर इन दवाओं को भारत भेजना बंद कर दे तो कितनी मुश्किल में फंस जाएगा कनाडा। कनाडा की इकोनॉमी डामाडोल हो रही है। रूस के बाद कनाडा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट शामिल है। लेकिन भारत के सहयोग के बिना उसकी मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट दोनों सेक्टर डूब सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा जरूरी होती है आयरन और स्टील प्रोडक्शन। अगर भारत ने साथ छोड़ा तो कनाडा फिर से भारी नुकसान में जा सकता है। इसके उलट कनाडा के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। खासकर भारत कनाडा से दाल की खरीदारी करता है। भारत में फिलहाल सालाना करीब 230 लाख टन दलहन की खपत है। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से दाल पैदा कर सकता है। कनाडा मटर का बड़ा उत्पादक है और दोबारा भारत से निर्यात के बारे में सोच रहा था। अगर भारत कनाडा से मटर नहीं खरीदे तो कनाडा के मटर रखे रखे उसके बाजारों में सड़ जाएंगे। इसके अलावा भारत कनाडा को ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान भी बेचता है। जिस हरदीप सिंह निज्जर के मामले को G20 से जाती ही जस्टिन ट्रूडो उठा रही हैं, दरअसल उसकी टाइमिंग ट्रूडो की नीयत पर शक पैदा करती है। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ और वैंकूवर के सरी में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का प्रमुख था। आखिर भारत से जाने के बाद क्यों जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी के लिए आंसू बहा रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। कनाडा में 14 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा की आबादी भारत के केरल के बराबर है। कनाडा की 4 करोड़ से भी कम आबादी में करीब 1.3% लोग पंजाबी बोलते हैं और इनमें से 90% से ज्यादा लोग अब कनाडा के वोटर बन चुके हैं। इससे ट्रूडो अपना वोट बैंक समझते हैं और इसे मजबूत करने के लिए वो बार बार खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कनाडा की संसद में लोकसभा की कुल 338 सीटें हैं। यहाँ बहुमत का जादुई आंकड़ा 170 है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के कुल 158 सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में वो सरकार बनाने की जादुई आंकड़े से 12 सीटें दूर थे। इस स्थिति में उन्हें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। कनाडा की संसद में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की कुल 24 सांसद जीतकर पहुंचे थे। इस पार्टी का मुखिया जगमीत सिंह है। जगमीत एक कट्टर खालिस्तानी है और हाल ही में उसने कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो को आगाह किया है और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ठीक उसी की भाषा बोलने लगे हैं। पीएम मोदी से टकराना महंगा पड़ गया कनाडा को। अगर मोदी के फैसले के साथ हैं तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री राम।